हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपका जो पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, उसी में आपको अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंतरिक्ष की हमने क्लास नंबर 13 भी ली थी, जिसमें आपको अंतरिक्ष की बिल्कुल बेसिक से जानकारी दी थी। तो ये हमारी क्लास सेकंड रहेगी अंतरिक्ष के संबंध में। वैसे तो ये हमारी ब्रह्मांड वाली क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे आपके अंतरिक्ष यान, कौन कौन से यान भेजे गए, पहले भारतीय कौन रहे, कल्पना चावला कौन थी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अन्य चीज़ें पढ़ लेंगे, जैसे आपके जो परमाणु ग्रह होते हैं, विद्युत ग्रह, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब कुछ बच्चों के कमेंट्स होते हैं कि इतना डीपली नहीं पूछते, तो आप वर्ग 3 से ही आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कुछ पूछा जा सकता है। वर्ग 3 में आपका जो सिलेबस दिया था उससे हटके ही अंतरिक्ष से एक एक शिफ्ट में 8-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने एनालिसिस जरूर देखे होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जब वर्ग 3 में इतना डीपली पूछ सकते हैं, तो फिर तो वर्ग 2 है और कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है, तो आपको थोड़ा सा डीप जाकर ही पढ़ना होगा। अब कुछ बच्चों का कमेंट्स होता है कि इतना तो यूपीएससी में नहीं पूछते इतना डीपली। जैसे हमने क्लास 13 ली थी, जिसमें हमने आपको अंतरिक्ष के बारे में, जैसे SLV क्या होता है, PSLV मतलब जो आपके अंतरिक्ष यान होते हैं, इनके बारे में जानकारी दी थी, पृथ्वी की कक्षाएं बताई थी। तो ये जानना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो आप किसी भी, जैसे उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका भास्कर गया, या फिर आपका आर्यभट्ट गया, या फिर आपका चंद्रयान गया, तो जब आपको ये कक्षाएं ही पता, मतलब ये अंतरिक्षयान ही पता नहीं होंगे, तो आप फिर कैसे याद रख पाएंगे कि ये होते क्या हैं, किस अंतरिक्षयान से भेजे गए हैं, ठीक है। तो ये पहले आप क्लास नंबर 13 देखें। जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो SLV आपका जो पहला क्या बोले अंतरिक्षयान था स्वदेशी, ठीक है, जिसने रोहिणी श्रृंखला को भेजा था। इसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, इनका वजन कितना होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वर्ग 3 में जब क्वेश्चन बने थे, तो आपके यहाँ भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो देख लेते हैं अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय। तो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 अप्रैल सन 1984, डेट याद रखेंगे आप इसको। 3 अप्रैल सन 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो लीडर राकेश शर्मा है। पूछेगा कि ये अंतरिक्ष में कब गए थे, तो 3 अप्रैल 1984 को गए थे। अब वर्ग 3 में क्वेश्चन बना था कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय यात्री हैं, इनके साथ 2 अन्य व्यक्ति कौन कौन गए थे। तो याद रखेंगे आप, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी इन्हीं के साथ में गए थे। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट है 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। तो कौन से अंतरिक्ष यात्री, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, इनके साथ में कहाँ के थे, सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे, मतलब रूस के थे। इनके साथ किस यान से, जैसे हमारे यान है कौन कौन से, PSLV GSLV, तो उसी तरह से यहाँ का एक यान है सोयूज T2 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान के बैकानूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए थे। जैसे हमारे अंतरिक्ष केंद्र हमने पढ़े श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो गया, तो उसी तरह से कजाकिस्तान का एक अंतरिक्ष मतलब संस्था होगी, बैकाबूर कॉस्मोड्रोम से गए थे। और लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए थे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डाटा डीप रहता है और याद रखने में कठिनाई होती है, लेकिन यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से आप वहाँ पर ऑप्शन देख करके इनके आंसर बता पाएंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना कर्म करिए, फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि जब हमारे लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर राकेश शर्मा से बातचीत की थी, और उन्होंने अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है ये पूछा था। किसने, इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है। तो राकेश शर्मा का उत्तर था कि सारे जहां से अच्छा हमारा भारत दिखता है। तो ये भी याद रखेंगे कि कौन था प्रधानमंत्री उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत कौन सा राष्ट्र बना था, 14वां राष्ट्र। और लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री बने थे। तो आप सोच सकते हैं कि 138 अंतरिक्ष यात्री इनसे पहले जा चुके थे, ये 139वें नंबर के थे। और भारत कौन सा राष्ट्र बन गया था, 14वां राष्ट्र
बन गया था। इससे पहले 13 राष्ट्र अपने जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो भेज चुके थे। तो याद रखेंगे कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले कौन से नंबर के। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपका पेडागोजिकल बेस बना करके कि राकेश शर्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य। तो आपको सारा डाटा यदि क्लियर रहेगा तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु पूछी जाती है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 को। किससे? तो ये फर्स्ट बार गई थी तब तो सफलतापूर्वक वापस आ गई थी, लेकिन जब ये सेकंड टाइम्स अंतरिक्ष में गई तो जब ये वापस लौट रही थी तो इनका जो अंतरिक्ष यान कोलंबिया, इसकी मिशन STS 107 का जब ये वापस वातावरण में प्रवेश कर रहा था तो इसमें आग लग जाती है और ये नष्ट हो जाता है। तो इससे इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके साथ जितने भी सदस्य इस यान में थे सबकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई। तो 1 फरवरी 2003 को किस यान से? तो ये कोलंबिया मिशन से गई थी और किस में? STS 107 में। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोजित सबसे पहला उपग्रह। तो ये पूछेगा आपसे कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला उपग्रह कहाँ का था? सोवियत संघ का, रूस। ठीक है, कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था। अंतरिक्ष यान कब भेजा गया था ये? तो 1957 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद रखना है कि सबसे पहले अंतरिक्ष में प्रमोजित पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था। अंतरिक्ष यान 1957 में ये भेजा गया था और कहाँ का था? पूर्व सोवियत संघ का था। नेक्स्ट है स्पुतनिक सेकंड, अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला। तो आपसे पूछेगा कि पहला जो जानवर है वो कौन था? तो कुत्ता था। कौन सा? उसका नाम क्या था? लाइका था। किसके द्वारा गया था? किस उपग्रह? तो स्पुतनिक सेकंड। ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चंद्रमा पर कदम रखने वाले। तो पूछेगा चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव कौन बने हैं? तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। और कब गए थे? तो 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से गए थे। तो 16 जुलाई 1969 एक डाटा निकल के आया। किस यान से गए थे? अपोलो 11 से। इसके बाद एडमिन चंद्रमा की धरती पर उतरे। यहाँ पर मिसप्रिंट है, केवल एडमिन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपसे पूछते हैं कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले मानव कौन बने हैं तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। कब गए थे? 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं हमारे भारतीय मिशन। सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके क्वेश्चन, यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा है? चंद्रयान फर्स्ट है। और यह विश्व में कौन सी नंबर का है? तो 68वें नंबर का चंद्रयान है विश्व का। ठीक है, और भारत का तो पहला है। नेक्स्ट है भारत ने अपनी पहली चंद्रयान का प्रक्षेपण जो है मतलब कहाँ से भेजा था। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में कि आपका श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील के किनारे है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो भारत ने जो अपना पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट भेजा उसका प्रक्षेपण कहाँ से किया? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कब किया? तो 22 अक्टूबर 2008 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमसे ये क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो आपको याद रखना है, आपको सारे अंतरिक्षयान की डिटेल बता दी है फर्स्ट वीडियो में। अब ये आपको याद रखना है कि चंद्रयान फर्स्ट किसके द्वारा गया, सेकंड किसके द्वारा गया। तो ये जो PSLV है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन होता है C11 के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया था। ठीक है, प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ। अब ये तो हमारे भारत का हो गया पहला, लेकिन विश्व की बात करें तो विश्व का प्रथम जो चंद्रमा पर अभियान हुआ था वो सोवियत संघ का था। लूना 2 नाम था, जैसे हमारा चंद्रयान फर्स्ट नाम है उसी तरह से प्रथम चंद्र अभियान जो था सोवियत रूस का था लूना 2। ये 2 जनवरी 1959 को भेजा गया था। एवं द्वितीय चंद्रमा अभियान दूसरा जो था वो 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा था। तो जिस तरह से हमारा भारत जो है विश्व में 68वें स्थान पर है, तो विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो वो आपका है सोवियत संघ का लूना 2 जो भेजा गया था 2 जनवरी 1959 को। ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ठीक,
नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान के द्वारा चंद्रमा का वैज्ञानिक अन्वेषण, मतलब जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट गया इसके द्वारा चंद्रमा का वैज्ञानिक अन्वेषण, और यह प्रथम भारतीय ग्रहीय विज्ञान और अन्वेषण मिशन रहा। चंद्रयान प्रथम जब भेजा गया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष पूछ लेते हैं तो जी माधवन नायर हैं। तो हमने इसरो के अध्यक्षों की सूची भी बताई थी कि पहले आपके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इसके बाद दूसरे कौन है, वर्तमान में कौन है, के सिवान है। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में देख ली थी। अब इसके बाद है यह 28 अगस्त 2009 तक 312 दिनों के लिए प्रचालन में रहा था। मतलब भेजा गया था 8 में और प्रचालन में कब तक रहा, 2009 तक। प्रक्षेपण यान दिया गया है PSLV C-11 के द्वारा। भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है, 6वां देश बन गया है। पहला देश अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा यूरोपियन यूनियन, जापान, चीन के बाद 6वां देश ही हमारा बना हुआ है। नेक्स्ट है भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर गया, जिसे मून इम्पैक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित करेगा। अब जो मिशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, आर्बिटर मिशन, लैंडर और रोवर। आर्बिटर मिशन क्या होता है, जब भी हम कोई सैटेलाइट भेजते हैं तो वह जिस जगह पर भेजा गया है उस ग्रह की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाए, तो वो तो आर्बिटर मिशन होता है। जब सतह पर केवल उतरे, सतह पर उतरे चक्कर ना लगाए तो वो लैंडर होता है, और जब सतह पर चलने लगे उतर के तो वो आपका रोवर होता है। तो जो चंद्रयान फर्स्ट है हमारा वो आर्बिटर मिशन है, मतलब ये भेजा गया था तो इसने उस कक्षा का चक्कर लगाया था। और चंद्रयान फर्स्ट पर 11 वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं, 5 भारतीय और 6 विदेशी। ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बस समझ के लिए हैं। यदि कभी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएँ। इसे साकार करने में 380 करोड़ रुपए का बजट बना था। और इसने क्या उपलब्धता प्राप्त की थी वहाँ पर जाकर, तो चंद्रमा पर जल की उपलब्धता का इसने पता लगाया था। ठीक है, तो ये हुआ आपका चंद्रयान फर्स्ट। अब या इसके PDF आपको प्रोवाइड करें तो इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके पास में कि आप स्वयं से हस्तलिखित अपने नोट्स बनाएं, उससे ज़्यादा आपको आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है, PDF की अपेक्षा। नेक्स्ट है चंद्रयान सेकंड। तो जैसे हमारा फर्स्ट मिशन चंद्रयान फर्स्ट था उसी तरह से चंद्रयान सेकंड, इसका प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया। तो ये करंट का है, आपको याद रखना है। प्रक्षेपण यान जैसे हमारा वो PSLV C-11 से गया, इसी तरह से ये GSLV। अब आप सोच सकते हैं कि GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस जो आपका लॉन्च व्हीकल होता है, MK3 M1 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। इसका वजन था 3850। अब आपको बताया था फर्स्ट क्लास में अंतरिक्ष वाली मतलब क्लास नंबर 13 में कि जो PSLV होता है मध्यम भूकक्षा में स्थापित किया जाता है पृथ्वी की, GSLV अधिक वजन वाले उपग्रहों को लॉन्च करता है। तो ये आपका जो उच्च भूकक्षा होती है पृथ्वी की उसमें स्थापित किया जाता है। तो जो चंद्रयान सेकंड था वो पृथ्वी की उच्च भूकक्षा में स्थापित किया जाएगा क्योंकि ये GSLV है, ठीक है। इसने जो दूरी तय की थी वो 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय की थी। चंद्रयान सेकंड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये आपका वर्ग 3 का क्वेश्चन है, पूछा गया था। रितु करंथल वहाँ ऑप्शन में दिया गया था, M वनिता नहीं था। तो आपको याद रखना है कि जो चंद्रयान सेकंड जब भेजा गया उस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थी वो M वनिता और रितु करंथल थी। रितु करंथल का संबंध लखनऊ से है। चंद्रयान सेकंड भारत के लिए चंद्रमा का दूसरा मिशन है, पहला चंद्रयान प्रथम था। चंद्रयान सेकंड के 3 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। ये आपको बता दिया कि क्या होते हैं ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। तो 3 हिस्से इसके थे। तो इसके ऑर्बिटर का नाम पूछता है आपसे कि चंद्रयान सेकंड के ऑर्बिटर का नाम क्या है, तो बाहुबली। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे आप, ठीक है। लैंडर और रोवर वाला जो पार्ट था इसका वो असफल हो गया था, लेकिन ऑर्बिटर अभी तक कार्य कर रहा है। चांद की भौगोलिक संरचना और भूकंप की तीव्रता का पता लगाना इसका लक्ष्य था। क्या था, चांद की कैसी भौगोलिक संरचना है और भूकंप की तीव्रता पता लगाने के लिए मतलब ये बनाया गया था। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद भारत का चौथा होता, लेकिन ये असफल हो गया था, ठीक है। भारत चौथा राज्य बनता लेकिन ये असफल रहा। तो पूछेगा आपसे कि चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो अमेरिका है, ठीक है। अब भारत का मंगल मिशन देख लेते हैं, मतलब मंगल पर भेजा गया यान।
तो जिसे मोम कहते हैं। वर्ग 3 में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मतलब ये ऑर्बिटर है। अब आपको नाम से ही स्पष्ट है कि ऑर्बिटर कहलाता क्या है, लैंडर क्या होता है, आपका रोवर क्या होता है, ठीक है। ऑर्बिटर मतलब जो कक्षा का चक्कर लगा दी। तो यहाँ भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन, मतलब ये भारत में ही तैयार किया गया था मंगल मिशन, जिसे मंगलयान नाम दिया गया है। और यह 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। और इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। मतलब आपसे पूछेगा कि मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम देश कौन सा है, प्रथम ही प्रयास में जो पहुंच गया था, तो वो है आपका भारत। अब ये पहुंच तो 24 सितंबर 2014 को गया था, लेकिन भेजा कब गया था, तो पूछेगा मंगल मिशन कब लॉन्च किया गया, तो इसरो के द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013, याद रखेंगे डेट कब भेजा गया, 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के कहाँ से भेजा गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके, एक तो कब भेजा गया, कब पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, किस केंद्र से भेजा गया, और प्रक्षेपण वाहन कौन सा था, PSLV C-25, ठीक है। ये 2 बार यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, क्या है, PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था, और ये सफल भी रहा। फिर यहाँ दिया है अमेरिका, रूस और यूरोपियन संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। भारत और एशिया, भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल, तो यदि आपसे पूछता है कि एशिया का पहला देश कौन सा है जिसने मंगल ग्रह पर अपना यान भेजा था, तो वो भारत है, ठीक है। नेक्स्ट है नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ESA पेरिस की स्पेस एजेंसी है, रोसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी है। इसके बाद इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी बन गई है। तो एजेंसी भी पूछ सकते हैं आपसे, और कहाँ की कौन सी स्पेस एजेंसी है, वर्ग 3 में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। तो आप क्लास नंबर 13 जरूर देखें, वहाँ पर आपको बताया है कि कहाँ की स्पेस एजेंसी को क्या कहती हैं। जैसे हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, उसी तरह से रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, पेरिस की ESA है, अमेरिका की नासा है। अब दिया है मंगल मिशन की कुल लागत कितनी रही, 450 करोड़ रुपए। मंगलयान मंगल ग्रह की निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 365 किलोमीटर दूर रहेगा। जब मंगल ग्रह जो होता है मंगलयान की निकट स्थिति में आता है तो इतनी दूरी रहती है, और दूर होता है तो इतनी, ये आपको फैक्ट याद नहीं रखने हैं, ठीक है। मंगलयान में लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में, मतलब पूछ सकता है कि जो मंगलयान में उपकरण लगे हैं इनका क्या उपयोग रहेगा, तो भविष्य में मौसम, जमीन और खेती और संचार उपग्रहों में किया जाएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा कि जो मंगलयान है इसका कहाँ पर अंकन मिलता है, तो 2000 रुपये की जो सीरीज है उस पर मंगलयान की इमेज बनी हुई है। विश्व का पहला मंगलयान कौन सा था, तो 1964 में मैरिनर प्रथम USA का था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ और देख लेते हैं, जो परमाणु आपका भारतीय परमाणु अनुसंधान है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वर्ग 3 में पूछा गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, केवल यही क्वेश्चन बन गया था। तो याद रखेंगे भारतीय परमाणु अनुसंधान डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, फुल फॉर्म मतलब इनका नाम भी पूछ सकते हैं। तो इनकी अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है, और साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा यहाँ से प्रारंभ की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। तो बस याद रखिए आपकी जो परमाणु अनुसंधान है इसकी स्थापना, परमाणु आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को किसकी अध्यक्षता में, होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। अब जो परमाणु अनुसंधान है इसका विकास के प्रमुख केंद्र बनाए गए थे, तो पहला था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे BARC कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो याद रखेंगे भाभा साहेब अम्बेडकर, इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ स्थित है, ट्राम्बे, मुंबई में स्थापित है।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसका कार्य क्या होता है, यहाँ पर क्या कार्य किया जाता है, तो जो परमाणु विज्ञान है और इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें कार्य का इसमें मतलब ये अनुसंधान केंद्र है, इसके संबंध में कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। और यहाँ पर कई जो छोटी छोटी इकाइयाँ बनाई जाती हैं परमाणु के संबंध में, उनमें ये सहायता प्रदान करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है या जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसके प्रमुख रिएक्टर कौन से हैं या भारत का पहला रिएक्टर कौन सा है, तो वो है अप्सरा। वर्ग 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। इसका निर्माण 1954 में हुआ था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। इसकी क्षमता 1 मेगावाट है। इसके अन्य जो आपकी रिएक्टर हैं वो है साइरस 1960 में निर्माण, जर्लिन, एक पूर्णिमा फर्स्ट होता है, पूर्णिमा सेकंड होता है, ध्रुव होता है, तो ये सारे याद नहीं रखनी, बस इतने ही आप याद रखेंगे। दूसरा केंद्र है आपका इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र, स्थापना 1971 में होती है, बस इसको याद रखेंगे कि ये कहाँ पर है, तो कलपक्कम तमिलनाडु में ये स्थित है। और कार्य है इसका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं रखनी याद। नेक्स्ट है परमाणु परीक्षण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पूछता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो याद रखेंगे आप 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत में स्वदेशी पहला परीक्षण परमाणु विस्फोट किया। तो स्वदेशी का मतलब होता है जो हमारे देश में ही बनाया गया हो, ठीक है। तो कब हुआ, 18 मई 1974 को। और यह जो बम है 12 किलो टन क्षमता का था और इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को। पहले परीक्षण के 24 वर्षों के बाद, मतलब 1974 के 24 वर्ष के बाद में दूसरी बार 11 मई और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया। इसका नाम शक्ति 98 रखा गया था। नेक्स्ट है शक्ति 98 योजना जो सफल हुई थी, इसका श्रेय 3 वैज्ञानिकों को दिया जाता है, आर चिदम्बरम, अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर को, ठीक है। इस परीक्षण में ईंधन पूछता है कि किसका प्रयोग किया गया आपके 98 में, शक्ति 98 में, तो इसमें यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम, ड्यूटीरियम तक का उपयोग किया गया था। जो ड्यूटीरियम होता है आपका भारी जल होता है, D2O जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह पूछता है आपसे कि कौन सा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे परमाणु विद्युत उत्पादन की प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई। सबसे पहले तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह जो है पूछता है किसकी सहायता से बनाया गया, तो अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र। तो ये पहला तो आपको याद रखना ही चाहिए, यह किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, और अमेरिका से ही ये आयातित और संवर्धित यूरेनियम ईंधन का इसमें प्रयोग होता है। फिर है रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह, कनाडा के सहयोग से शुरू हुआ। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई और वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। तो पूछेगा भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है, रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह है। अब कौन सा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है, ये आपको याद रखना है। तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह महाराष्ट्र, काकरापारा परमाणु विद्युत ग्रह सूरत गुजरात में, केंगा परमाणु विद्युत ग्रह कर्नाटक में, कुडनकुलन परमाणु विद्युत ग्रह कन्याकुमारी तमिलनाडु में, राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह रावत भाटा राजस्थान में, मद्रास परमाणु विद्युत ग्रह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आपका थोड़ा सा और रह गया है DRDO से संबंधित कि DRDO क्या होते हैं, और इसके बाद आपके कुछ मिसाइलें होती हैं जैसे पृथ्वी पर पृथ्वी से मार करने वाली, पृथ्वी से आपकी अंतरिक्ष में मार करने वाली जो मिसाइलें होती हैं, तो उनके बारे में भी देख लेंगे। तो कल हमारा जो अंतरिक्ष वाला पार्ट है पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब जिसको भी लगता है कि ये बहुत ही डीप डाटा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल ना पढ़ें, आपको जो सही लगे आप वो करें, क्योंकि आपको खुद पता है कि कितना कंपटीशन है और क्वेश्चन कहीं से भी उठा करके पूछ सकते हैं। हमें इतना डीप पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हम उन बच्चों का सोचते हैं यहाँ पर जो बिल्कुल भी वीक रहते हैं और जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको कोई यहाँ पर पेड क्लास नहीं दी जा रही है। तो आप अच्छे से एक बार समझते हुए पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, और बस आपकी समझ पर डिपेंड रहेगा कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। और आप नोट्स ज़रूर बनाएं। पढ़ने को बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है, तो समझ भी आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और छोड़ना क्या है, ठीक है। तो आज हमारा अंतरिक्ष का ये पार्ट 2 हुआ। इसके बाद
बस एक क्लास होगी, इसके बाद हम अंतरिक्ष और आपके जो ब्रह्मांड वाला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है तो उसके कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे आपको, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो हम आपको बिल्कुल सरल सरल अंतरिक्ष के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके बाद आपके सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, पहला अभियान कौन सा चलाया गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल करवा देंगे। और पेपर में यदि ना आए तो फिर आपके पढ़ने का फ़ायदा ही क्या होगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और आपकी जो अगला टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में वो भी हम ज़रूर कवर करेंगे। तो ये ब्रह्मांड वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है आपको, और यदि आप एक बार इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके यहाँ से बहुत अच्छे नंबर गेन हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें, और जिसका भी वर्ग 3 की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है, वहाँ पर नाम आ गया है, तो उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू।